रामनगर थाना प्रभारी ने लॉकअप में बंद करके पत्रकार का किया पिटाई। पूरे शरीर पर सैकड़ों लाठियां और हाथ के मुक्की के निशान। पूर्व में अमरपाटन थाना प्रभारी रहते हुए रिश्वत लेने के आरोप में लोकायुक्त के हाथे चढ़ चुके वर्तमान रामनगर थाना प्रभारी विजय त्रिपाठी मैहर कानून व्यवस्था अगर कोई बिगड़े तो अपराध की श्रेणी में आता है और पुलिस कार्यवाही करती है। यह बात आपने सुना होगा, लेकिन एक मामला वर्तमान समय पर पुलिस की कार्यशैली और वर्दी को दाग लगाने जैसे को लेकर बड़ा सवाल है, जहां पर पत्रकार को किसी पीड़ित पक्ष के साथ थाना जाना इतना महंगा पड़ा तो इससे रात भर थाना प्रभारी ने आतंकवादी समझकर अर्धनग्न कर पूरी रात पहले तो हाथ के मुक्के और लाठी डंड से कुटाई किया। इसके बावजूद जब मन नहीं भरा तो उसे रात में जहां पर अपराधियों को रखा जाता है उसी लॉकअप में बंद कर दिया। लेकिन फिर भी टीआई साहब का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो सुबह 151 लगाकर जेल भेज दिया और कहा अभी तो तुम्हारी शुरुआत है, बहुत जल्द फर्जी तरीके से किसी हरिजन व आदिवासी महिला को बोलकर अपने थाने में शिकायत करवाऊंगा और गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर फिर कई महीनों तक सलाखों के पीछे भेजने का काम करूंगा। अब बात करते हैं थाना प्रभारी विजय त्रिपाठी के द्वारा पुलिस विभाग में सेवा देने के साथ सराहनीय कार्य को लेकर। तो साहब कुछ वर्ष पहले अमरपाटन थाना प्रभारी हुआ करते और साहब का सरकारी तनख्वाह से गुजारा नहीं हुआ तो रिश्वत लेना राष्ट्रभक्ति जनसेवा समझ बैठे और खूब मोटी रकम कमाए। लेकिन कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है और साहब भी रिश्वत लेते लोकायुक्त के हत्थे चढ़ गए। इसके बाद साहब को उच्च अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लाइन अटैच कर दिया। लेकिन साहब ने कुछ महीने बाद जुगाड़ लगाया और फिर नौकरी में दस्तक दिया। कुछ समय के बाद रामनगर थाना प्रभारी बन गए। अब साहब जो भी रामनगर थाना क्षेत्र में चाहे वह करते हैं। कोई पत्रकार इसकी खबर नहीं लिखे, थाना क्षेत्र में अवैध वसूली और कारोबार हो उसकी कोई खबर नहीं चलाए, यह चाहते थे। परंतु पत्रकार राजमणि पांडे खबर चलाना बंद नहीं किए। साहब ने सोचा कोतवाल तो हम हैं, इस पत्रकार का मुंह बंद करना अब जरूरी है। इस तरीके से साहब ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। मेरा नाम राजमणि पांडे है। मैं रिपब्लिकन नेशन का संपादक हूँ। जो मेरा काम है सच्चाई को उजागर करना। मैं रामनगर निवासी हूँ। कल दिनांक 12/7/2026 को रात्रि जट्ठाहा गांव से दो ब्राह्मण समाज के आए, जिसमें से एक का हाथ में बहुत ज़्यादा चोट और पैर में था। जब मैं उनसे पूछा कि आप लोग रात में किस लिए आए तो उन्होंने ये बताया कि मैं दिन में 2 बजे आया, लेकिन रामनगर थाना से हम लोगों को बताया गया और अब मैं रात में आया हूँ, फिर भी मेरा कोई सुन नहीं रहा। तब मेरे द्वारा मुंशी से बात किया गया। मुंशी बोले कि मैं अभी आया हूँ, पहले कोई और था। इसके बाद मैंने एसडीओपी से बात किया, ख्याति मिश्रा से। बात करने के बाद उन्होंने टीआई को फ़ोन लगाया और उसका एफआईआर होना चालू किया। एफआईआर होने के बाद उसको मेडिकल में भेजे। उसी बीच हमारी उनकी बातचीत होने लगी कि आप कहाँ से, कौन कैसे। उसने बताया कि मैं आपके रिश्तेदारी में आता हूँ, मेरी मदद कीजिए। उनके साथ में मैं खुद हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में राम खिलावन भक्त है। रात्रि समथिंग 10:30 से 11 के बीच की बात है। मैंने उससे ये पूछा कि क्या डॉक्टर साहब यहाँ हैं, तो उसके द्वारा ये बताया गया कि यहाँ पे कोई नहीं है, फ़ोन कर रहा हूँ। इसी बीच मैंने फ़ोन किया, वो फ़ोन करता रहा। मैंने बीएमओ आलोक अवधिया से मेरी बात होने लगी। इसी बीच में वहाँ पर और टीआई साहब ने जब आए विजय त्रिपाठी ने, तो मुझे रामनगर हॉस्पिटल से ही पहले तो तमाचा मारना कनपटी में चालू किए और ज़बरदस्ती लाद के ले गए थाना में महिला भवन बना हुआ है, जहां महिला कार्यालय है, वहां ले गए और मुझे डंडा से मेरे पैर में और मेरे हाथ में कम से कम 100 डंडा मारे, जो मेरा अभी भी पैर पूरा सूजा है। मेरे दोनों पैर में चलते नहीं बन रहा है। और इसके बाद मेरे कमर में लात मारे, ये बाँखा में घूंसा मारे, जो कि अभी भी ये सूजन दिखाई दे रहा है और दर्द है। मैं उच्च अधिकारियों से मांग करता हूं, शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री मोहन यादव से, कि यदि पत्रकार के साथ ऐसा रक्षक करने वाला भक्षक बन रहा है तो ये चौथा स्तंभ क्या सच्चाई दिखाएगा।